नमस्ते छात्रगणों, कैसे हो आप? सभी अच्छे हो ना? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रख रहे हो। उसी के साथ आप अपनी छुट्टियाँ भी एंजॉय कर रहे हैं ना? बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी खेल कूद सब कर रहे हैं। तो अब इस खेल कूद से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेते हैं। तो मैं मिसेस स्वाति मोहिते इस नए एकेडमिक ईयर में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं इस नए एकेडमिक ईयर में कक्षा दूसरी को हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। इस हिंदी विषय में आज हम हमारी किताब में से पहली कविता पढ़ेंगे। हमारी पहली कविता का नाम है भारत कितना प्यारा है। भारत कितना प्यारा है। भारत कहाँ है? नाम सुना है आपने? अरे ये तो हमारे देश का ही नाम है ना। हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? भारत। ये हमारे देश का ही नाम है। भारत देश हमें बहुत प्यारा है। इस जैसे हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारा घर हमें बहुत प्यारा होता है, वैसे ही हम सभी लोग इस देश में रहते हैं। तो ये देश हमें बहुत प्यारा है। इस देश के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इस देश में हमें बहुत सारी विविधताएं दिखाई देती है। इस देश में बहुत राज्य है। जैसे जैसे हम एक एक राज्य में जाते हैं वैसे वैसे हमें उस राज्य की विविधता दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में हमें मराठी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। वैसे भारत के हर एक राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। भारत के हर एक राज्य की भाषा अलग है, उसकी वेशभूषा अलग है। वहाँ के लोग जो अन्न खाते हैं वो पदार्थ भी अलग बनाए जाते हैं। वैसे ही हम भारत इस शब्द में हमें बहुत सारी महानता दिखाई देती है। भारत की प्रशंसा करते हुए हम थकते नहीं। तो हमारी किताब में भारत की प्रशंसा में रचित एक कविता दी है, भारत कितना प्यारा है। तो हम इस कविता को आज हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों हम इस कविता को, भारत कितना प्यारा है। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंगा की धारा है। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंगा की धारा है। यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है। यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है। फल फूलों से भरी भूमि है, खेतों में हरियाली है। फल फूलों से भरी भूमि है, खेतों में हरियाली है। आमों की डालों पर बेटी गाती कोकिल काली है। आमों की डालों पर बेटी गाती कोकिल काली है। बच्चों माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है। बच्चों माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है। लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है। लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है। तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी। तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी। चले हवा में किसकी, बोलो बच्चों प्यारे भारत की। चले हवा में किसकी, बोलो बच्चों प्यारे भारत की। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंगा की धारा है। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंगा की धारा है। यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है। भारत कितना प्यारा है। भारत कितना प्यारा है। बच्चों इस कविता में हमें भारत देश का वर्णन किया हुआ नजर आता है। तो चलो हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्द देखते हैं। जैसे कि गंगा यानी कि गंगा नदी। धारा जल का बहाव। भूमि यानी कि जमीन। हरियाली हरा भरा। कोकिल एक पक्षी है, कोयल उसे हम बोलते हैं। अन्न अनाज। तो हम इस कविता का स्पष्टीकरण हम देखते हैं क्या दिया है इस कविता में। हमारा भारत की प्रशंसा, हमारी भारत का वर्णन कितने अच्छे शब्दों में इस कविता में किया हुआ है, ये हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। यही हिमालय सा पहाड़ है। हिमालय आपको पता है नहीं ना, क्या है हिमालय?
पहाड़ यानी कि पर्वत। हिमालय, हिमालय हमारे भारत देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। यही हिमालय सा पहाड़ है। हमारे भारत देश का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। यही गंगा की धारा है। गंगा हमारे भारत देश की सबसे बड़ी नदी है। यही गंगा की धारा है। गंगा की धारा यानी कि धारा यानी कि पानी का बहाव। गंगा के पानी का बहाव है यही। यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है। यमुना यह भी हमारे भारत देश की एक सबसे बड़ी नदी है। गंगा और यमुना। यमुना लहराती है सुंदर। यमुना लहराती है सुंदर। गंगा और यमुना ये दोनों नदियाँ हमारे भारत देश को पानी देती है। और ये इसके जो पानी का बहाव है वो बहुत तेजी से होता है इन दोनों नदियों का। यही इस यहाँ पे वर्णन किया है। यही हिमालय सा पहाड़ है। यही गंगा की धारा है। यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है। भारत देश में ये जो बड़ी नदियाँ हैं गंगा और यमुना, सबसे बड़ा जो पर्वत है हिमालय, इसी की वजह से हमारा ये भारत देश हमें बहुत प्यारा लगता है। फल फूलों से भरी भूमि है। फल हमें हमारे इस भारत देश में हमें अलग अलग तरह के फल दिखाई देते हैं। फूल भी हमें अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। फल और फूलों के हजारों प्रकार हमें हमारे इस भारत देश में दिखाई देते हैं। अब देखो अभी बारिश का समय है। बारिश आती है तो बारिश की वजह से हमारी ये जो भारत की धरती है ये सभी हरियाली हो जाती है। उसका कलर, उसका रंग कैसे हो जाता है? हरा रंग वो पहन लेती है। हरियाली यानी कि हरा रंग। हमारे इस खेतों में इस बारिश की वजह से पेड़ पौधे उगते हैं और उस पेड़ पौधों का रंग हमें हरा दिखाई देता है। और इस हरा रंग की वजह से हमारे खेतों में सभी हमें हरियाली दिखाई देती है। इस फूलों का भी रंग हमें अलग अलग दिखाई देता है। तो हमें एक जो नज़ारा दिखाई देता है हमारे खेतों में इस वक्त, तो वो नज़ारा हमें बहुत अच्छी तरह से और हमारे आँखों को वो नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई देता है। और इस हरियाली में हमें बारिश आती है तो हमें बारिश के साथ हमें हरियाली भी आती है। तो इस हरियाली जब आती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं। तो बहुत सारे बड़े भी वृक्ष यहाँ पे होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप भी बता सकते हैं ना कौन कौन से बड़े वृक्ष हैं? बताओ कौन कौन से बड़े वृक्ष हैं? अरे आम का वृक्ष है। आम तो फलों का राजा है। आप सभी के घर में अभी आम उपलब्ध है ना। आम तो फलों का राजा है। आम का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। ये सभी पेड़, आम, बरगद, पीपल, ये सभी पेड़ हमारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये आम का पेड़ आपने तो देखा ही होगा। आम के पेड़ पर तो हमें बहुत अच्छी तरह हरियाली दिखाई देती है। तो इस आम के डालों पर बैठी गाती कोकिल काली है। कोकिल एक क्या है? पक्षी है। इस कोकिल का रंग कैसा होता है? काला होता है। लेकिन वो कोकिल क्या करती है? आम का जो पेड़ होता है ना, उस आम के पेड़ के ऊपर वो बैठती है कि जैसे कि वो किसी को दिखाई नहीं दे। उसका रंग काला होता है लेकिन उसकी जो आवाज़ होती है वो आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। तो आमों की डालों पर बैठी गाती कोकिल काली है। फल फूलों से भरी भूमि है, खेतों में हरियाली है, आमों की डाली पर बैठी गाती कोकिल काली है। हमारे इस पंक्तियों में हमें हमारे खेतों में जो फल फूल है, जो पेड़ है, जो पक्षी है, इन सब का वर्णन हमें इस पंक्तियों में हमें दिखाई देता है। बच्चों, माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है। हमारी माँ हमें पाल पोस कर हमें बड़ा करती है। हमारी जो हमारा पालन पोषण वो करती है। हमारी जो ज़रूरतें वो सभी पूरा करने की वो कोशिश करती है। लेकिन बच्चों, आपको पता है हमारी दूसरी भी एक माँ है। कौन सी माँ है हमारी दूसरी? अरे भारत माता ना। हाँ, ये हमारी जो घर में है वो हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है। हमारी सब ज़रूरतें, हमारी वो ज़रूरतों का वो ख्याल रखती है। लेकिन ये जो हमारी भारत माता है, हम जो अन्न खाते हो, हम वो अनाज हमें कहाँ से मिलता है? इस भारत भूमि से ही मिलता है।
हम जो पानी पीते हैं वो पानी भी हमें कहाँ से मिलता है? इस भारत भूमि से ही तो मिलता है ना। तो ये जो हमारी दूसरी माँ है भारत भूमि, वो भारत माँ हमें अन्न देती है, हमें पीने के लिए पानी भी देती है। ये जो हमारी ज़रूरत है वो ज़रूरत है ये भारत माता हमारी पूरी करती है। बच्चों, माँ ने पालो पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, लेकिन यह मत भूलो अन्न कहाँ से खाया है। तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी। इसी की भारत माता की मिट्टी में ही तो हम खेल के बड़े होते हैं। तो चले हवा में किसकी बोलो, इस हवा में किसकी गूंज हमें सुनाई देती है? इसी हमारे प्यारे भारत माता की ही गूंज हमें सुनाई देती है। तो तुम बच्चों, माँ ने पालो पोस कर, इस पंक्तियों ने हमें हमारे भारत माँ का वर्णन हमें किया हुआ दिखाई देता है। हमें हमारी घर में जो माँ है वो हमारी सब जरूरतें पूरी करती है, हमारे ख्याल तो रखती ही है, लेकिन हमारी जो दूसरी माँ है वो माँ हमें पानी या हमारी अन्न वो हमें देती है। हवा भी हमें इसी से मिलती है, इसी की ही मिट्टी में हम खेल के बड़े होते हैं। बच्चों, माँ ने पालो पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, लेकिन यह मत भूलो अन्न कहाँ से खाया है। तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी, चले हवा में किसकी, बोलो बच्चे प्यारे भारत की। तो चलो, इस कविता में हमें हमारे भारत के हर एक अंग का वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे इस कविता में हमारे भारत के सबसे बड़े पर्वत का वर्णन किया है, सबसे बड़ी नदियों का वर्णन किया है, भारत में हमें विविधता कैसे दिखाई देती है, हर तरह के फूल, फल, पेड़, पक्षी भी हमें हर तरह के दिखाई देते हैं, और हमें हमारे भारत माँ हमारा कैसे किस तरह का ख्याल रखती है वे भी हमें इस कविता में बहुत अच्छी तरह से दिखाई दिया है। बच्चों, इस कविता में तो हमने ये पढ़ा कि हमारी भारत माता कैसे हमारा ख्याल रखती है। तो आपने ये हमारी कविता हुई, आपने एक फिल्म में भी इस भारत माता का वर्णन किया हुआ है। वो फिल्म की जो गाने की 2 पंक्तियाँ हैं वो मैं यहाँ पे सादर करती हूँ। भारत हमको जान से प्यारा है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। तो बच्चों, आज हमने भारत कितना प्यारा है एक कविता यहाँ पे पढ़ी। तो आज आपका आज का होमवर्क है कि आप इस कविता को कंठस्थ करो और इस कविता को अपनी हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम इस कविता को आप लिखो। आज का आपका होमवर्क है, इस भारत कितना प्यारा है आपकी हिंदी किताब में से पहली कविता है। एक कविता आज हमने पढ़ी, इस कविता को आपको कंठस्थ करना है और इस कविता को आपको अपने नोटबुक में लिखना भी है। यही आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू, बाय।